हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जयश्री। गो फॉर इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्रैक्टिस सेट 1.4, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके हम लोगों को 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग आज 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। तो चलो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो इस वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोगों को 2 कंडीशंस दी जाती है, जिसको हम लोगों को मैथमेटिकली लिखना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers डिफर बाय 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन एंड ये हो गई सेकंड कंडीशन। द सम ऑफ द टॉयज द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, ये हो गई सेकंड कंडीशन। फिर इन 2 कंडीशंस के हम लोगों को मैथमेटिकली इक्वेशंस बनाने होते हैं। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया है, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर दिया गया है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ग्रेटर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y अज्यूम करते हैं। तो लिख कर कैसे बताएंगे, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो हमने बड़े डिजिट को, बड़े नंबर को क्या समझा है, x कंसिडर किया है, और छोटे डिजिट को हमने y कंसिडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, 2 numbers डिफर बाय 3। अब डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 3। जब डिफरेंस आता है, डिफरेंस ये वर्ड आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं साइड में लिख कर बताती हूँ आपको। डिफर वर्ड आया, यानी हम लोगों को इसका क्या करना है, माइनस करना है। जब भी डिफर वर्ड आता है, डिफरेंस वर्ड आता है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, माइनस करना होता है, यानी यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। 2 numbers डिफर बाय 3। अब 2 numbers यानी हमने 2 नंबर कौन से अज्यूम किया है, x और y। ग्रेटर नंबर x एंड स्मॉलर नंबर क्या अज्यूम किया था, y। लेकिन क्या बोला गया है, ये डिफर यानी इनका दोनों का डिफरेंस, यानी बड़े डिजिट का और छोटे डिजिट का डिफरेंस, यानी बड़ा डिजिट माइनस छोटा डिजिट इज इक्वल टू 3। तो बड़ा डिजिट माइनस छोटा डिजिट इज इक्वल टू 3। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3। ये क्या हुआ हमारा, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। अब सेकंड कंडीशन देखते, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, द सम ऑफ सम। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, जब भी सम आएगा तो क्या होगा, सम यानी यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, एडिशन की, यानी प्लस की बात हो रही है। जब सम आएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब डिफरेंस आएगा तो माइनस, सम आएगा तो प्लस। तो सम ऑफ टॉइज द स्मॉलर नंबर, टॉइज द स्मॉलर नंबर यानी 2 गुना स्मॉलर नंबर हमने क्या अज्यूम किया था, y अज्यूम किया था। तो 2 गुना स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर प्लस थ्राइस ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, x इज इक्वल टू क्या हुआ, 19। अब इनको सीधा लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये क्या हुआ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर, अब हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस मिल चुका है। अब हम लोगों के पास में बहुत से मेथड्स है
एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने की। हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस रूल यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं, चाहे जिस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो हम एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को क्या करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम लोगों को सेम करना होता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लिखते हैं इक्वेशन 1 इंटू 2। क्या इक्वेशन 1 ले लेंगे एक बार नीचे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 को नीचे लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 के नीचे इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। जब ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस 2y प्लस 2y, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा 5x, 2x एंड 3x दैट इज 5x, 19 एंड 6 25। अब x इस साइड रहेगा, 25 इस 5 को ले जाते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएंगे डिवाइडेड बाय, इनको 5 से भाग देंगे तो 5 × 5, 5 × 25। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है फ्रेंड्स, 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है, कोई भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को हम लोग रख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू हम लोगों के पास में है, x इज इक्वल टू 5, तो x की जगह पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब y जाएगा उस साइड तो ये प्लस y हो जाएगा, और 3 को ला लेते हैं इस साइड, 5 3 इस साइड आएंगे तो -3, और y राइट साइड जाएंगे तो प्लस y। 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 इज इक्वल टू y। यहाँ पर y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है, हम लोगों को मिली है 2। तो लिखते हैं हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पर, ग्रेटर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। तो फाइनल आंसर क्या लिखते हैं हम, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज। अब देखो अगर 5 में से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा आंसर 3। तो हमारे कंडीशन पे ये अप्लाई होता है, 5 में से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे। यानी फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन को मैथमेटिकली लिखा, फिर सेकंड कंडीशन को मैथमेटिकली लिखा और इनको इक्वेशंस दिए, फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व किया है। तो हम लोगों को x और y की वैल्यू मिल चुकी है। फिर हमने जिसको x ग्रेटर नंबर को अज्यूम किया था तो x की वैल्यू हमने ग्रेटर नंबर बोलकर ली है और y की वैल्यू हमने स्मॉलर नंबर बोलकर ली है। तो फ्रेंड्स देख लो इसे, यहाँ पर ही आपका प्रॉब्लम होता है ख़त्म। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों को फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी ये नीचे दिया गया चार्ट हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट बॉक्स एक दिया है, यहाँ पर 3 बॉक्स हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बॉक्स क्या दिया है, आई एम अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी 2x प्लस वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई ये क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। 2y एंड x प्लस 4 ये क्या दी गई है, ब्रेड दी गई है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करो। फिर क्या दिया है,
फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया इनका फाइंड करो। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ हम लोगों को क्या दी है, 2x + y + 8 एंड 4x - y, ये दोनों इसकी क्या दी गई है, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है। लेकिन हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो लिखेंगे हम 2x + y + 8 = 4x - y, यानी ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। कहाँ से लिखा ये हमने, कैसे लिखा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब x और y दोनों को इस साइड लाते हैं और 8 को हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2x, देन इधर के 4x को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x, फिर +y, इस y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +y। अब 8 को ले जाते हैं राइट साइड, -8 हो जाएंगे। 2x और 4x, 4x में से 2x गए तो -2x, y + y + 2y = -8। अब अगर हम यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा यहाँ पर, -x + y = -4। ये क्या मिला हम लोगों को, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इसमें क्या देखेंगे हम, ब्रेड्थ देखेंगे। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या दिया है, फर्स्ट तो 2y एंड x + 4, 2y = x + 4, यानी ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे लिखा हमने, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर रीजन क्या लगेगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। तो x को लाएंगे हम इस साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -x + 2y = 4। ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये भी -x है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी -x है, यानी दोनों वेरिएबल्स के साइन अगर सेम है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगले पेज पे लिखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करनी है, हमको माइनस करनी है। तो यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये -x और +x ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब -2y में से अगर +y गया तो यहाँ पर क्या बचा, -y, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस है, = क्या आया, -8। अब ये माइनस इस माइनस के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है, देयरफॉर y = 8। अब यहाँ पर हम लोगों को y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को एक बार नीचे लिखते हैं, -x + y = -4। अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, -x + 8 =
-4। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर -4 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे और -x को राइट साइड ले जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा 8, इस प्लस को अगर इस साइड लाए तो ये +4 इज इक्वल टू x, राइट साइड जाएगा तो +x, देयरफॉर 8 + 4 12 इज इक्वल टू x। यानी यहाँ पर हम लोगों को x की वैल्यू भी मिल चुकी है। x और y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या मिली हम लोगों को 12 एंड 8। तो लिखते हैं वैल्यूज ऑफ x y इज इक्वल टू x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 8। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे, फिर हम पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोगों को 2 लेंथ दी गई है, 2x + y एंड +8 एंड 4x - y। तो इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं एक, और उसमें x y की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हम लेते हैं 4x - y को, 4x - y। तो 4 इंटू x की वैल्यू 12 माइनस y की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48 माइनस 8, दैट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 48 में से 8 गए तो कितने बचे 40 यूनिट। अब निकालते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ब्रेड्थ क्या दी गई है हम लोगों को 2y एंड x + 4। तो कोई भी एक में से एक वैल्यू लेंगे, 2y को ले लेते हैं 2y। अब इसमें वैल्यू y की वैल्यू y की जगह पे पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास में 8 इज इक्वल टू, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 यूनिट्स। अब हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब बताओ फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फार्मूला हम लोगों को लर्न होना चाहिए। इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, क्या है हमारी लेंथ हमने फाइंड करी है, लेंथ है हमारे पास में 40 प्लस ब्रेड्थ है हमारे पास 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 + 16, 2 इंटू 56 इज इक्वल टू 2 6 ज़ा 12 and 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 112। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला हम लोगों को 112 यूनिट्स। अब लास्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास में 40 इंटू ब्रेड्थ क्या है 16 इज इक्वल टू 16 4 ज़ा 64 और ये 0। अब यहाँ पर यूनिट क्या आएगा, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ का तो हम वहाँ पर यूनिट क्या मिलता है स्क्वायर यूनिट। यहाँ हम लिख देंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है ख़त्म, समाप्त। आप इसको देखो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, गो फॉर इजी मैथ को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।